हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज मैं आप सभी के लिए 12 ज्योग्राफी चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इससे पहले चैप्टर का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? ए में है रोपण कृषि, बी में है बाजारी सब्जी कृषि, सी में है सहकारी कृषि, डी में है भूमध्य सागरीय कृषि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ए में है चतुर्थक, बी में है तृतीयक, सी में है द्वितीयक, डी में है प्राथमिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? ए में है सेब खोज, बी में है कोल खोज, सी में है मिल्पा कृषि, डी में है सहकारी कृषि। रूस में सामूहिक कृषि को कोल खोज कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहाँ कहा जाता है? स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहाँ कहा जाता है? ए में है मेक्सिको में, बी में है भारत में, सी में है मलेशिया तथा इंडोनेशिया में, डी में है ब्राज़ील में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? निम्नलिखित में से ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? ए में है अंगूर उत्पादन कृषि, बी में है विपणन बागवानी, सी में है रेशम उत्पादन कृषि, डी में है फल व सब्जी के कृषि। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम फल व सब्जी की कृषि है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? ए में है फूल से, बी में है फल व सब्जी से, सी में है दाल से, डी में है अन्न से। हॉर्टिकल्चर फल व सब्जी से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल या धान की खेती किससे संबंधित है? ए में है रोपण कृषि से, बी में है भूमध्य सागरीय कृषि से, सी में है टक कृषि से, डी में है गहन निर्वाहक कृषि से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गहन निर्वाहक कृषि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? ए में है रबर, बी में है चाय, सी में है गन्ना, डी में है मक्का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का। मक्का बागाती कृषि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ए में है मिल्पा, बी में है फेजेंडा, सी में है एजेंडा, डी में है लदांग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ होता है? ए में है बागवानी कृषि में, बी में है गहन निर्वाहक कृषि में, सी में है मिश्रित कृषि में, डी में है स्थानांतरित कृषि में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान मिश्रित कृषि में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है? ए में है प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, बी में है प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, सी में है
प्रति खेतों का आकार छोटा होता है। डी में है कृषि भूमि कम होती है तथा जनसंख्या अधिक होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ए में है चतुर्थक, बी में है तृतीयक, सी में है द्वितीयक, डी में है प्राथमिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? ए में है कोको, बी में है राई, सी में है गेहूं, डी में है मक्का। कोको जो है वह रोपण फसल है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है? सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है? ए में है रूस में, बी में है नीदरलैंड में, सी में है भारत में, डी में है डेनमार्क में। सहकारी कृषि अधिक सफल डेनमार्क में रही है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है? खट्टे रसदार फलों की कृषि किससे संबंधित है? ए में है मिश्रित कृषि से, बी में है भूमध्य सागरीय कृषि से, सी में है सघन कृषि से, डी में है रोपण कृषि से। आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। खट्टे रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया? ए में है मिश्रित कृषि का, बी में है भूमध्य सागरीय कृषि का, सी में है सघन कृषि का, डी में है रोपण कृषि का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोपण कृषि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? ए में है रोपण कृषि, बी में है प्रारंभिक अस्थायी कृषि, सी में है रोपण कृषि, डी में है मिश्रित कृषि। रबर रोपण कृषि की उपज है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? ए में है कॉफ़ी, बी में है गन्ना, सी में है गेहूं, डी में है रबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं। गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के रूप में जाना जाता है? संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग के रूप में जाना जाता है? ए में है जापान के होक्काइडो प्रदेश में, बी में है मध्य अमेरिका में, सी में है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में, डी में है पूर्वी इंडोनेशिया में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? ए में है खेती, बी में है व्यापार, सी में है बुनाई, डी में है जूट उद्योग। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? ए में है संतरा, बी में अंगूर, सी में है सेब, डी में है बेर। अंगूर को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? ए में है गेहूं, बी में है मक्का, सी में है चावल, डी में है चाय। चावल रोपण कृषि के अंतर्गत उगाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? ए में है पशुचारण, बी में है आखेट एवं संग्रहण,
सी में है कृषि, डी में है व्यापार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आखेट एवं संग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल अफ्रीका में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल अफ्रीका में स्थित है? ए में है स्टेपी, बी में है वेल्ड, सी में है डाउन्स, डी में है प्रेयरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेल्ड स्थल अफ्रीका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? ए में याक, बी में है बकरी, सी में है भेड़, डी में है गाय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़। ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन के लिए विश्व विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? केला, बी में है रबर, सी में है चाय, डी में है सभी। एकल कृषि का उत्पाद केला, रबर, चाय सभी है, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में झूम कृषि की जाती है? भारत के किस भाग में झूम कृषि की जाती है? ए में है उत्तरी भारत में, बी में है दक्षिणी भारत में, सी में है उत्तरी पूर्वी भारत में, डी में है पश्चिमी भारत में। उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि की जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ए में है गन्ना, बी में है रबर, सी में है गेहूं, डी में है कॉफी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं रोपण फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? ए में है रूस, बी में है डेनमार्क, सी में है नीदरलैंड, डी में है भारत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ए में है ट्रक फार्मिंग, बी में है कारखाना कृषि, सी में है मिश्रित कृषि, डी में है पुष्पोत्पादन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कृषि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? ए में है कोलखोज, बी में है अंगूर उत्पादन, सी में है मिश्रित कृषि, डी में है रोपण कृषि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोपण कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ए में है अमेरिका एवं कनाडा के प्रेयरी क्षेत्र में, बी में है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में, सी में है यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र में, डी में है अमेजन बेसिन क्षेत्र में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ए में है बाजारीय सब्जी कृषि, बी में है भूमध्य सागरीय कृषि, सी में है रोपण कृषि, डी में है सहकारी कृषि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? ए में है विस्तृत जीवन निर्वाहन कृषि, बी में है आदिकालीन निर्वाहक कृषि, सी में है मिश्रित कृषि, डी में है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिकालीन निर्वाहक कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ए में है मिश्रित कृषि, बी में है वाणिज्य अनाज कृषि, सी में है डेयरी कृषि, डी में है रोपण कृषि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्रित कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन है? इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन है? ए में है ईंधन, बी में है इमारती लकड़ी, सी में है मिट्टी की उर्वरता, डी में इनमें से सभी। प्राकृतिक संसाधन ईंधन, इमारती लकड़ी, मिट्टी की उर्वरता ये सभी होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा को जोतने, फसलें उगाने और पशुओं के पालन पोषण का विज्ञान एवं कला को क्या कहते हैं? मृदा को जोतने, फसलें उगाने और पशुओं के पालन पोषण का विज्ञान एवं कला को क्या कहते हैं? ए में है कृषि, बी में है लेबर, सी में है प्रधान, डी में है मिट्टी। मृदा को जोतने, फसलें उगाने और पशुओं के पालन पोषण का विज्ञान एवं कला को कृषि कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी रहेगा जो पहले आपको बताया गया, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को या फिर कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का एक प्रकार जिसमें एक साथ फसलों को उगाया और पशुओं को पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? ए में है मिश्रित कृषि, बी में है वाणिज्य अनाज कृषि, सी में है डेयरी कृषि, डी में है रोपण कृषि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्रित कृषि। कृषि का एक प्रकार जिसमें एक साथ फसलों को उगाया और पशुओं को पाला जाता है उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का वह प्रकार जिसमें मुख्य ध्यान दुधारू पशुओं के प्रजनन और पालन पोषण पर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ए में है ट्रक फार्मिंग, बी में है कारखाना कृषि, सी में है पुष्पोत्पादन कृषि, डी में है डेयरी फार्मिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेयरी फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कृषि जिसमें मुख्यतः कृषकों के घर में ही उपभोग कर लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ए में है जीविका कृषि, बी में है निर्वाहक कृषि, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। वह कृषि जिसमें उसके उत्पादों का मुख्यतः कृषक के घर में ही उपभोग कर लिया जाता है उसे जीविका कृषि या निर्वाहक कृषि कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों के एक समूह द्वारा स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि कार्य करना क्या कहलाता है? ए में है सहकारी कृषि, बी में है रोपण कृषि, सी में है कारखाना कृषि, डी में है सामूहिक कृषि। कृषि के एक समूह द्वारा स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि कार्य करना सहकारी कृषि कहलाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों के एक समूह द्वारा अपने समस्त संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य परस्पर सहयोग से करना क्या कहलाता है? सामूहिक कृषि। चलिए राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों का उगाना क्या कहलाता है? ए में है बागवानी कृषि, बी में है उद्यान कृषि, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। खेतों में फसलें उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों का उगाना
बागवानी कृषि या उद्यान कृषि कहलाता है, इसलिए आपका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय केंद्रों के चारों ओर लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियों का उगाना क्या कहलाता है? ए में है ट्रक फार्मिंग, बी में है कारखाना कृषि, सी में है पुष्पोत्पादन, डी में है डेयरी फार्मिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रक फार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से वाणिज्यिक दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़ी एक आर्थिक क्रिया क्या कहलाता है? ए में है खनन, बी में है कुपकी खनन, सी में है उत्खनन, डी में है खुली खदान। पृथ्वी से वाणिज्यिक दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़ी एक आर्थिक क्रिया खनन कहलाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली खदान कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। खुला उत्खनन जिसमें ऊपरी चट्टानों को काटकर और विस्फोट कर खनिजों को प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए में है खनन, बी में है कुपकी खनन, सी में है उत्खनन, डी में है खुली खदान। खुला उत्खनन जिसमें ऊपरी चट्टानों को काटकर और विस्फोट कर खनिजों को प्राप्त किया जाता है उसे खुली खदान कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपकी खनन विभिन्न खनिजों को खोदने के लिए पृथ्वी में गहरा भूमिगत छिद्र करना क्या कहलाता है? ए में है खनन, बी में है कुपकी खनन, सी में है उत्खनन, डी में है खुली खदान। कुपकी खनन विभिन्न खनिजों को खोदने के लिए पृथ्वी में गहरा भूमिगत छिद्र करना कुपकी खनन कहलाता है, इसलिए आपका राइट आंसर बी होगा। इसी तरीके से आपका चैप्टर 5 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।